में जाने देना चीजें, बहुत अमेजिंग अमेजिंग से चैप्टर्स हैं और थोड़े डिफरेंट तरीके से भी सीखेंगे। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें ये चैप्टर ना आया हो। वृद्धि एवं विकास हम कह सकते हैं। अब वृद्धि एवं विकास क्या है? वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करें तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर वृद्धि शामिल होती है, यानी ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ये बात हम सबको पता है, इसमें कोई भी दौराय है नहीं। तो विकास क्या है? सबसे पहले हम उस बड़ी चीज को जानना चाहेंगे ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलती है। आपके जीवन शुरू होने से, मतलब जन्म के पहले से शुरू हो जाती है, गर्भ से ही, और कब्र तक जाती है। विकास एक प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। हम हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते। जो एक जैसा रहे वो इंसान कहाँ रहेगा फिर। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के 2 वर्ष तक हम डिफरेंट हो जाते हैं, जब से हमारा जन्म होता है। 2 वर्ष के बाद 15 साल की उम्र में हम डिफरेंट होते हैं, 25 में हम डिफरेंट होते हैं, 35 में हम डिफरेंट होते हैं। तो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे वो हमारी दिमाग के लेवल पे हो, चाहे वो हमारे शारीरिक यानी फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो हमारे संज्ञानात्मक या सामवेगिक सोशल इमोशनल, इन सारे ही पक्षों में बदलाव आता रहता है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोग्रेसिव अप्रोच है, एक ऐसी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखती है, ना कि पीछे। यानी रिवर्स नहीं मार सकते, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है कि आप पीछे चले जाएंगे। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं और ऑर्डरली चेंजेस हैं। प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए, एक ऑर्डर में होते हैं, इनका एक ऑर्डर है, प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें ये चलते हैं। भाई एक स्टेज से दूसरी स्टेज आप एक सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक, तो एक ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बोथ चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगे। फंक्शनल कौन से चेंजेस हैं? आपकी कार्य शैली कह सकते हैं हम, या आपकी फंक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें अंतर, आपका चीजों को समझने में, आपका चीजों सोशली इमोशनली मजबूत होने में, हर एक पक्ष में, वो तो हुआ फंक्शन। परिमाणात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? आपकी हाइट, वेट, बॉडी, ये सब चेंजेस जो जिनको आप माप सकते हो, यानी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के चेंज परिवर्तन इसमें डेवलपमेंट में आएंगे। ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे। जब बात डेवलपमेंट की होगी तो हम कहेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। क्वालिटेटिव को ही फंक्शनल कहते हैं, कार्यात्मक प्रकार्यात्मक, और क्वांटिटेटिव को परिमाणात्मक कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज, हमारे आकार में चेंज। ठीक है बात, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, फोकस करो। देखो, तो हम कह सकते हैं हम हर एक रूप में जब से जन्म लेते हैं और जब तक बड़े होते हैं या जब तक जीवित रहते हैं, परिवर्तन हमारे अंदर होता रहता है। एक टाइम के बाद बाहरी परिवर्तन दिखना बंद हो जाता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे हमारे वो मानसिक पक्ष में हो, सामाजिक पक्ष में हो, हमारे इमोशनल पक्ष में हो, सभी पक्षों में हम कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं। वूम्ब टू टूम्ब जाती है ये प्रक्रिया, ये बात हम जरूर याद रखेंगे। वूम्ब टू टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब का मतलब क्या है? गर्भ से कब्र तक चलेगा विकास। ऐसे कई लोग अभी यहाँ धर्म की बातें करने लग जाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि जब से कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं इसको, प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं, गर्भ अवस्था से मृत्यु तक विकास चलेगा, कभी भी रुकता नहीं है। अब विकास का एक हिस्सा है क्या? वृद्धि। विकास का वृद्धि जस्ट एक हिस्सा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ग्रोथ यानी वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। ये बात हमने समझी थी। वृद्धि किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का। भाई डेवलपमेंट एक बड़ा सा डोमेन है जिसका एक हिस्सा है ग्रोथ। ठीक, जिसका एक हिस्सा मैचुरेशन यानी परिपक्वता भी होती है। परिपक्वता हमारी आनुवांशिकता से मिले हमारे गुण जो समय के साथ अनफोल्ड होते हैं। आपके अंदर ये क्षमता थी कि आज आप टीचर बन पाए या आप आज बेसिकली चीजों को समझ पाए। क्या 5 साल में समझ पाते? नहीं, परिपक्व नहीं थे तब उस चीज के लिए। बच्चे के अंदर, बच्चे के पास पैर हैं, हाथ हैं, क्या वो पहले ही दिन से दौड़ना शुरू कर देगा? नहीं। जब उसके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी, चाहे वो ब्रेन के लेवल पे हो, बाकी एस्पेक्ट्स में हो, हेरिडिटी से जो उसे क्षमताएं मिली हैं वो समय के साथ जब अनफोल्ड होंगी, उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बात तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, ग्रोथ सिर्फ वो भाग है विकास का जिसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव आप समझ रहे होंगे, मात्रात्मक, जिनको आप माप पाओ। क्वांटिटेटिव या दूसरी भाषा में कहें तो स्ट्रक्चरल, आपके आकार, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन। ठीक, संरचना में परिवर्तन, मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, है ना, मतलब हो नहीं गए, थे ही। ठीक, और वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, जिनको आप मेजर कर सकें, वो डोमेन जिनको आप मेजर कर सकें, जिनको आप मात्रा में माप सकें, वो आपके ग्रोथ से संबंधित हैं। ठीक, विकास में ग्रोथ भी है और अपने आप में विकास के सभी हिस्सों को आप माप नहीं सकते, हालांकि इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। 5 दिन तक ऐसे ही काम करने वाले हैं। ठीक, तो ग्रोथ एक हिस्सा है जिसमें स्ट्रक्चरल या क्वांटिटेटिव
परिवर्तन आते हैं और ये एक समय के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं होती। अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, रुक जाती है एक समय के बाद, मैच्योरिटी के टाइम पे 18 साल के आसपास, एक समय के बाद रुक जाएगी, ठीक, रुक जाती है, हमेशा नहीं चलेगी। जबकि जो विकास था वो आपके गर्भ से ही शुरू हो गया था और कब्र तक जाएगा, ठीक, रुक जाती है एक टाइम के बाद। क्लियर हो गई बात? जो ऐसे पक्ष हैं जिनको आप माप सकते हो, जैसे आपका हाइट, जैसे आपका वेट, इन सबको आप मेजर कर सकते हो, ये एक समय के बाद एक स्थिरता आ जाएगी, इसमें कम ज्यादा होता रहेगा थोड़ा बहुत, बट अगर मान लो आपकी हाइट बढ़ती रहती जीवन भर, फिर तो हम कहीं आ ही ना पाते, है ना, पता नहीं कौन बन जाते। बहुत बढ़िया कुमार गौरव। तो ये एस्पेक्ट्स, इनको आप पहले तो आप मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में। भाई हाइट को, वेट को आप कोई भी एक, इनकी यूनिट तो होगी, चाहे वो इंचेस हो चाहे वो किलोग्राम हो, तो यूनिट में मेजर कर सकते हो। डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को मेजर करना, माप पाना संभव नहीं है। आप कैसे मापेंगे? मेरी समझ जो है वो कल से बेहतर हो गई। एक व्यक्ति एक ब्रेकअप से दूसरे ब्रेकअप के बीच कितना इमोशनली डेवलप कर गया, इंटेलिजेंट बन गया, आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप उसको यूनिट में माप पाए कि इतने ग्राम इसकी समझ बढ़ गई, तो यूनिट में माप पाना जरूरी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो ये जो हाइट में इंक्रीज है, जिनको आप इंचेस में या किसी भी यूनिट में माप पाए, वो आपका क्या होगा? वृद्धि होगी। जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए, असेस कर पाए, आकलन कर पाए, वो आपका विकास है। ठीक हो गई बात? इसमें कोई समस्या हमें तो नहीं लग रही। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अब स्पीड में लेंगे चीजें। ये क्या है ये बताओ, चेस खेलना विकास है कि वृद्धि है? विकास का हिस्सा है। क्या आप कैसे समझा पाओगे कि कितनी समझ उसकी बढ़ गई है पहले से? ठीक, तो विकास का हिस्सा है, ये कह सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। विकास आपकी कक्षा में पढ़ने वाला विकास नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है और मैंने एक पीजे क्रैक किया है। ठीक, देखिए एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर देख लीजिए। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल निश्चित है, फिक्स्ड। ठीक, ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी में चेंज ग्रोथ है। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी चेंज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है? डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट को चूज करने के साथ आपके पास ऑप्शन हो एक के सिर्फ क्वालिटेटिव है, तो आप क्वालिटेटिव के साथ चले जाएंगे, बट अगर बोथ का ऑप्शन हो तो आप बोथ पे जाएंगे। ठीक हो गई बात? वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से, फिजिकल एस्पेक्ट से, शारीरिक विकास के जो पक्ष जुड़े हुए हैं वो वृद्धि से हैं। बाकी एस्पेक्ट, आपका संज्ञान, आपका सोशल, इमोशनल, ये सब आपके विकास के एस्पेक्ट हैं। तो विकास से आशय आपका विभिन्न तरीकों से, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। वृद्धि का मापन बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है वृद्धि। विकास क्या है? व्यापक है, ब्रॉड डोमेन है, इसको मापना कठिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समझ को आप ये नहीं कह सकते कल से मेरी 250 ग्राम समझ बढ़ गई है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, स्ट्रक्चर में चेंज, जबकि यहां फंक्शन में चेंज हो सकता है। स्ट्रक्चर में चेंज ना आया हो बट फंक्शन में अच्छा हो गया हो, इंसान कल से बेहतर हो गया हो, है ना। कल आप 4 क्वेश्चन सही करते थे, आज आप 40 कर पाते हैं, फंक्शन में चेंज है। दिखने में तो आप आज भी वैसे ही हैं, है ना। तो ये बेसिक सी बात है।